हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एग्जाम एम्पायर एम आर तेतरवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एम्पायर में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नगर पालिका अधिनियम की, जो हमारा कंटिन्यू सीरीज चल रहा है। एक के बाद एक हम लपेटे में ले रहे हैं सभी धाराओं को, और शॉर्ट नोट्स भी आपके साथ तैयार हो रहे हैं ताकि एग्जाम से पहले एक दिन पहले आप अच्छे से रिविजन कर पाओ। उसी क्रम में दोस्तों आज 159 धारा से हम कंटिन्यू करेंगे। हमने अध्याय 7 तक कंप्लीट कर लिया था। आप देख रहे होंगे सर ने अध्याय 11 क्यों लिख दिया। भाई साहब 7 के बाद 8, 9, 10 हमारे सिलेबस में नहीं है, तो भाई साहब डीजे बजा के नाच, थोड़ा तो कम हुआ सिलेबस है ना। तो 11 है दोस्तों। इसमें कितनी धाराएं हैं? अध्याय 11 में दोस्तों 159 से लेकर के 199 तक ये धाराएं हैं। तो 159 से आज हम अध्याय 11 को शुरू करते हैं। देखते हैं अध्याय 11 का नाम क्या है। नगरीय विकास और नगर योजना। आ गया समझ में कि नगर के विकास की, जैसे नगर पालिका है, कोई दूधू को बना दिया गया है, जिला भी बना दिया अब तो, या बनी ठनी वाला ले लेते हैं किशनगढ़, तो उसको डेवलप करना है, उसके लिए नगर विकास योजना बनानी है। तो उस पर काम करते हैं आज। चलो कुछ अच्छा करते हैं, आ जाओ। अब इतने दिन बहुत लूटा हमने, है ना। तो दोस्तों कोई नया है तो सब्सक्राइब कर लेना। ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, अवेलेबल बहुत जल्दी है ना, लेकिन मिलेगी कहाँ? ऐप पर ही मिलेगी। और देखते हैं 159 एग्जाम एम्पायर ऐप है भाई, ठीक है। हाँ देखिएगा 159 कहता है नागरिक सर्वेक्षण, नागरिक सर्वे जो होता है, और मास्टर विकास योजना, देख रहे हो, मास्टर विकास योजना तथा अन्य योजना बनाना, ये बात की गई 159 में। भाई साहब इनको समझते हैं क्या कह रहा है मास्टर विकास योजना। जैसे आप सबको पता है पंचवर्षीय योजना होती है देश को चलाने के लिए। अब मोदी जी ने उसको बदल के 15 साल का कर दिया, 7 साल 5 साल से अलग अलग, और 1 वर्षीय योजनाएं कर दी। कुछ इसी पैटर्न पे दोस्तों नगर पालिका में भी चलता है। देखिएगा दोस्तों, ये है नगर पालिका। एनपी बोलूंगा तो नगर पालिका, और जैसे ही नगर पालिका बोलूंगा क्या फीलिंग लेना आपको? नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम तीनों, ठीक है। और आरएस बोलूंगा तो राज्य सरकार। तो नगर पालिका, अब उसमें 3 प्रकार की योजनाएं बनेगी, एक बड़ा फिर छोटा फिर छोटा, होता है ना दोस्तों। देखिएगा मास्टर विकास योजना है, मास्टर है, नाम से पता चल रहा होगा, तो 20 साल के लिए होगा, ठीक है। ये 20 वर्ष के लिए बनेगी। उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करेंगे, निष्पादन करने के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे ना। जैसे आप कोई भी, मान लो कहीं भी आप कुछ काम कर रहे हो, तो पहले बड़ा देखते हैं टारगेट, फिर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में करके तो डिवाइड करके उसको टारगेट को प्राप्त किया जाता है। जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो तो एक एक चैप्टर वाइज करोगे ना, और फिर एक चैप्टर को भी कैसे दोस्तों एक एक 2-2 पेज वाइज करोगे। तो निष्पादन योजना जो होगी वो 5 वर्ष के लिए होगी। इसी 20 को टुकड़ा कर दिया। और दोस्तों वार्षिक योजना है, वार्षिक कार्यवाही तो 1 वर्ष के लिए होगी। तो इस प्रकार से इस लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है दोस्तों। एक एक करके हम 5 को प्राप्त करते हैं, और 5-5 कर करते हैं हम 20 वर्ष का टारगेट पूरा करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से योजना बनाई जाएगी। अब देखो, लेकिन योजना बना रही है नगर पालिका, तो किस किस के सहयोग से बनाई जाएगी देखते हैं। ये समन्वय, कोऑर्डिनेशन विद किस किस के साथ? तो महानगर योजना समिति होती है ना। महानगर योजना जैसे जयपुर है तो एक योजना समिति होती है। जिला योजना समिति होती है, डिस्ट्रिक्ट जो योजना प्रोग्राम कमेटी जो होती है। और मुख्य नगर नियोजक, जैसे जयपुर का था दोस्तों विद्याधर भट्टाचार्य जो था, उसी प्रकार से जो एक मुख्य नगर नियोजक टाइप का आदमी होता है वो साथ में शामिल। तो ये आदमी जो होते हैं इनके साथ मिलकर के दोस्तों क्या ये योजना तैयार की जाती है। स्पेशलिस्ट तो यही है, ठीक है ना, समन्वय वित्त इनके साथ। और दोस्तों प्रत्येक वार्ड के लिए अलग योजना भी बनाई जाएगी। वार्ड की अलग अलग दुविधाएं होती है। जैसे किसी वार्ड में दोस्तों पार्क को डेवलप करना है, कहीं पे कचरा भरा पड़ा रहा है तो उसकी अलग योजना, किसी पार्क में उनकी पॉपुलेशन की डिमांड के हिसाब से कुछ करना है तो वो अलग अलग वार्ड के हिसाब से भी योजनाएं बनाई जाएगी। और ये टोटल जो है नगर पालिका के लिए योजना। अब आगे बात आती है उस योजना। तो 1 लाख से अधिक आबादी तो नगर पालिका को जोनों में बांट सकते हैं। अलग अलग जोन होते हैं ना, कि ये मतलब ये सेंसिटिव जोन है या वो वगैरह वगैरह 2-4 वार्ड को इकट्ठा करके कुछ जोन बना दिया जाता है। तो अगर 1 लाख से अधिक आबादी है तो जोन वाइज उसको बांट सकते हैं। और अगर 1 लाख से कम आबादी है, तो 1 लाख से कम आबादी है तो राज्य सरकार स्व प्रेरणा से, या तो राज्य सरकार आदेश देगी या नगर पालिका है वो स्व प्रेरणा से प्रस्ताव पारित करके ये काम कर सकती है कि उनको भी जोन में बांट सकती है। 1 लाख से ऊपर जनसंख्या है तो उसको तो जोनों में बांटना डिवाइड है, तभी विकास होगा। भाई समझ रहे हो ना, जोन में अलग अलग बांटना तभी तो विकास होगा ना, अलग अलग क्लस्टर वाइज कि इसका डेवलपमेंट करते हैं। जैसे संभाग में बांट रखा है राजस्थान को, तो क्यों बांट रखा है? एक तो राज्य है, उसके बाद संभाग है, फिर जिले हैं, फिर नगर पालिका है। तो इस प्रकार से तभी डेवलपमेंट होता है ना। तो इसी प्रकार से जोन में बांट दिया अलग अलग, है ना। तो 1 लाख से अधिक वाले को तो जरूरी है ही है, और 1 लाख से कम है तो राज्य सरकार से प्रेरणा से या फिर नगर पालिका प्रस्ताव पास कर दे कि हमें जरूरत है जोनों में बांटने की, तो उसको जोन में बांट के डेवलपमेंट किया जा सकता है। ये बात धारा 159 कहती है, ठीक है भाई। अब आगे चलते हैं, प्रत्येक वार्ड के लिए अलग योजना बनेगी। अब ये देखिए प्लान बन रहा है, अब इसको प्रस्ताव करवाएंगे। ये तो एक योजना है कि ऐसी हम कुछ योजना बनाएंगे ना, ऐसे कुछ योजना बनाएंगे। इस पेज पे लिख दी कि 5 वर्ष 20 साल की है, 5 साल के लिए ये है, ये पूरा ऐसे ऐसे बना सकते हैं। अब इसको पारित करवाते हैं, आ जाओ। अब देखो 160 क्या कहता है धारा, कि विकास योजना तैयार करने
और मंजूरी हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। समझ रहे हो, राहुल गांधी को जेल भेजने की एक प्रक्रिया है, तो उसी प्रकार से इस ड्राफ्ट को पारित करने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, तो विकास योजना जो है तैयार कर ली गई है, करने तो कर रहे हैं ना, वो तो बनाने की प्रक्रिया थी, करने और मंजूरी हेतु तो अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है। तो दोस्तों सबसे पहले ड्राफ्ट, आप सबको पता है ड्राफ्ट बनेगा, एक खाका बनेगा इस टाइप से, कॉपी किताब टाइप, इसमें लिखे होंगे 4-5 पेज, 10-20 पेज होंगे, ये हम करना चाहते हैं, इधर कुत्ता पकड़ना चाहते हैं, इधर स्कूल, इधर तो शौचालय, इधर कलर करके लिखवाना चाहते हैं कि हम उतना मना है लेकिन वही मूतेंगे, तो जो भी योजना है, ठीक है, तो वो ड्राफ्ट बन गया। अब इस ड्राफ्ट को क्या रखा जाएगा, आप सबको पता है सरकारें कई बार रखती है कि इसको जनता के लिए पब्लिक करते हैं कि कोई सुझाव देना चाहे तो दे सकती है, तो हम तो यही सुझाव देंगे भाई कि ये लिखाओ कि यही मूतना है, तो वही मूतेंगे लोग, है ना, नहीं मूतेंगे फिर, क्योंकि इंडियंस का साइकोलॉजी है उल्टा चलते हैं, है ना, आप सबको पता है, गुस्सा नहीं करना सब बचपन से ही पढ़ाया जाता है, गुस्सा नहीं करना। आज एक आदमी नहीं है जो गुस्सा नहीं करता है, और भाई साहब बचपन से पढ़ते हैं गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन वही चीज हम करते हैं। तो इंडियंस को अगर सुधारना है ना तो उल्टा बोलना चाहिए कि गुस्सा करो, वो नहीं करेगा फिर, है ना। ठीक है, तो आ जाओ, ड्राफ्ट है तो सुझाव हेतु प्रकाशित किया जाएगा और सुझाव सलाहकार समिति को भेजा जाएगा, और सुझाव सलाहकार समिति होगी, ये सुझाव देगी। ठीक है दोस्तों, सुझाव सलाहकार समिति, अब इसमें भी बड़ा महान लोग होंगे भाई, देखो कौन कौन लोग होते हैं, ये पूछा जा सकता है। तो सुझाव सलाहकार समिति, समझ रहे हो ना, कोई भी एक ड्राफ्ट बना दिया, उसको पब्लिक कर दिया, भाई जिसको सुझाव देना है वो दे दो, तो ये सुझाव सलाहकार समिति होगी, वो सुझाव देगी, क्या देगी, नगर पालिका के सदस्य होंगे, इसमें सदस्य होंगे, है ना, इसमें कौन कौन सदस्य होंगे देखना, नगर पालिका के सदस्य होंगे, उद्योग व्यापार के प्रतिनिधि होंगे, कुछ जो बिजनेसमैन टाइप के उस एरिया में अपना रसूख रखते होंगे उनको भी शामिल कर लिया, भाई तुम अभी विवेक है तभी तुम बिजनेसमैन हो, तो तुम भी कुछ सुझाव दे सकते हो। शैक्षणिक संस्थाओं के प्रतिनिधि, है ना, जैसे मोटी मोटी संस्थाएं हैं, एलन है, आकाश है, एग्जाम एम्पायर है, अगर कोई सुझाव देना चाहे कि भाई हमारी कोचिंग के हिसाब से यहाँ पे क्या करो, तुम मॉल वॉल खोल दो, हमारे बच्चे जाते हैं इधर से पानी पत्ता गोलगप्पे खा जाएंगे इधर इधर, है ना, तो शैक्षणिक संस्थाओं के 6 प्रतिनिधि, ये ध्यान रखना कितने, 6 प्रतिनिधि। उसके बाद एनजीओ के 6 प्रतिनिधि, कोई मतलब ये एनजीओ टाइप आदमी है ना, तो उनके 6 प्रतिनिधि, है ना, जैसे कैलाश सांकला टाइप है, बचपन बचाओ आंदोलन चलाते हैं, तो उस टाइप के कोई एनजीओ है, जैसे अपनी पाठशाला वाला है, या अपना भी कभी एनजीओ होगा तो वो वाला ना, ठीक है, 6 प्रतिनिधि। और उसके बाद 6 नागरिक होंगे जो क्षेत्र के होंगे, मतलब नगर पालिका के 6 नागरिक होंगे, कहाँ के, नगर पालिका के 6 नागरिक। क्लियर है इतना, ये लोग होंगे इसमें सुझाव सलाहकार समिति में, ये सुझाव देंगे कि भाई साहब जो आपने ड्राफ्ट बनाया वो गलत है, इसमें कुछ संशोधन कर दो या नहीं भी दो, जो भी सुझाव देना है, ठीक है, ये दे दिया। अब ये सुझाव के साथ या बिना सुझाव के क्या होगा, राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा, आरएस के पास, मतलब राज्य सरकार के साथ भेजा जाएगा, राज्य सरकार कहती है भाई साहब मुझे क्या, कहीं भी मुझे हो तुम, है ना, तो मंजूरी दे देगा, है ना, मंजूरी दे देगा कि भाई दो तुम्हें करना है, डेवलपमेंट करो, हमारा क्या है, तुम्हें तो बनाया इसलिए था कि विकेंद्रीकरण हो सके, डेवलपमेंट हो सके, तो ये मंजूरी देगी। और इसके साथ जो मंजूरी होती है तो वो तो ये मूल रूप से जो इसको बनाया, अब मान लो इसमें कुछ संशोधन करना है तो उपविधियों के माध्यम से संशोधन किया जा सकता है। संशोधन कैसे, मान लो किसी पार्क को डेवलप करना था और उसमें मान लो 2-3 बीच के अंदर वो छतरीनुमा बनाने थे, अब उन्होंने वार्ड वाले ने कह दिया नहीं हमें तो एक ही काफी है, यहाँ पे क्या फालतू पैसे वेस्ट करना, इस पैसे का कुछ और कर दो, 10-20 पौधे लगा देते हैं। तो अगर किसी प्रकार का संशोधन करना है तो उपविधियों के माध्यम से, मतलब वैसे ही कोई प्रस्ताव पारित करके उपविधियों के माध्यम से संशोधन इसमें किया जा सकता है। ये मामला था ड्राफ्ट को पास करवाने का, ठीक है। तो ड्राफ्ट है, राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा, राज्य सरकार मंजूरी दे देगी और फिर उसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं। आगे चलते हैं, आ जाओ भाई। ये ध्यान रखना है कि सुझाव सलाहकार समिति में कौन कौन लोग होते हैं, तो ये महाराष्ट्र टाइप के, जिसमें हम भी हैं, आप भी हो अगर वहाँ के नागरिक हो तो, ठीक है, बिजनेसमैन टाइप भी होंगे और नगर पालिका के सदस्य तो होंगे होंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आगे आ जाओ। धारा 161 क्या कहता है, 161 विकास योजना के परिवर्तन की तारीख पे तारीख देखो, बहुत तारीख है इसमें ना, बहुत सजाई हुई, तो हम बाद में सबको एक साथ लपेटे भी लेंगे, ठीक है भाई। तो देखिएगा विकास योजना के परिवर्तन की तारीख दोस्तों, तो आरएस राज्य सरकार से मंजूरी जैसे ही मिल गई और उसको नोटिस, पब्लिक नोटिस निकाल दिया जाएगा कि हाँ राजपत्र में प्रकाशित करके, तो वो जो तारीख होगी वो इसके परिवर्तन की तारीख मानी जाएगी। तो अनुमोदन तारीख है, स्थान जहाँ निरीक्षण की कॉपी भी उपलब्ध रहेगी, ये सब उसमें मेंशन होगा, ठीक है। ये नोटिस निकाला जाएगा, उसमें अनुमोदन की तारीख, स्थान वगैरह जहाँ का निरीक्षण की कॉपी भी वहाँ पे, तो वो सारा यहाँ पे होगा राज्य सरकार की मंजूरी मिलने के बाद, ठीक है। विकास योजना के परिवर्तन की तारीख इसमें तो कुछ है नहीं, ये ध्यान रखना है कि विकास योजना के परिवर्तन की तारीख किस धारा के अंतर्गत उल्लेखित है, तो 161 के अंतर्गत उल्लेखित मानी गई है। आगे चलते हैं। अब धारा 162 क्या कहती है, 162 कहती है विकास योजना में बाद में किए जाने वाले परिवर्तन। अब भाई साहब देख लो यहाँ पे क्या आ रहा है, राज्य सरकार की पूर्व सहमति से ही अब परिवर्तन करना है। मान लो कहीं पे क्या बनाना था, एक पुल बनाना था, अब परिवर्तन कर दिया कि यार पुल में तो ज्यादा पैसे खर्च होंगे, ऐसे करते हैं 2 बांस की डंडियां लगा के ऐसा कुछ कर देते हैं, है ना,
कि आदमी क्रॉस ही तो करवाना है, कैसे करवाओ, टूटे तो टूटे, जैसे वो गुजरात में हुआ वो पुल टूट गया तो ऐसे कांड नहीं करना, वो नगर पालिका जिम्मेदार था वहां पे। तो कह रहा है कि संशोधन तो कर लो, विकास योजना में बाद में किए जाने वाले परिवर्तन तो कर लो, लेकिन परिवर्तन ऐसे होने चाहिए कि मूल स्वरूप में परिवर्तन हो। जैसे भारत के संविधान में परिवर्तन तो किए जा सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो है, मूल संरचना, उसमें परिवर्तन की मनाही है, वरना सुप्रीम कोर्ट चाटा मारेगा। ऐसा मोदी जी ने करने का प्रयास किया था। आप सबको पता है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग है ना, नेशनल जुडिशियरी कमीशन जो अपॉइंटमेंट कमीशन था, उसकी नियुक्ति 99वें संविधान संशोधन से हुई। मुझे बड़ा तगड़ा एग्जाम्पल याद आता है उसका हमेशा हमेशा से, क्योंकि नेता लोग चाहते थे कि जजों की नियुक्ति वो करे। भाई साहब देख रहे हो आप, देख रहे हो आप, नेता चाहते थे जजों की नियुक्ति वो करे। अगर ऐसा हो जाए, सोचो इन फ्यूचर कभी ऐसा हो गया तो फिर जीने का कोई मकसद ही नहीं है भाई, खत्म हो जाएगा सब, ठीक है ना। तो राज्य सरकार की पूर्व सहमति से आप क्या कर सकते हो, उस योजना में परिवर्तन कर सकते हो, मगर शर्त यह है, तेरे और मेरे पढ़ाने में शर्त यह है कि तू पढ़ा के चला जाता है और मैं दिलो दिमाग में छपवा देता हूं। तो मगर शर्त यह है कि भूमि उपयोग नहीं बदला जा सकेगा। भूमि उपयोग है, मान लो किसी जगह मॉल बनाना है तो वहीं मॉल ही बनेगा, स्कूल नहीं बनेगा। और कहीं पे स्कूल बनाना है तो वो स्कूल ही बनना चाहिए ना। भूमि उपयोग में परिवर्तन नहीं होना चाहिए कि स्कूल का बोल के वहां योजना थी और वहां पे हो क्या गया, बूचड़खाना खोल दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। परिवर्तन तो कर लो, स्कूल खोल लो, मतलब 10th का था आप तो 12th तक कर लो, जो भी है, किसी भी करना है, स्कूल का डिजाइन चेंज कर सकते हो हल्का फुल्का। बाकी भूमि उपयोग में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जिस मकसद से हो रहा है ना वो होना चाहिए। मूल स्वरूप में परिवर्तन नहीं है, मूल स्वरूप में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे पुल बना रहे हो आप, तो पुल का जो मूल स्वरूप है वो तो वही रहना चाहिए, पुल हो, कंक्रीट का पुल हो। ऐसा नहीं कि तुमने 2 बांस के सरिये लगा दिए, भाई कर लो, क्रॉस ही तो करवाना है, पता चला नीचे से ऊपर से आदमी गिर रहे, उस पर नीचे ट्रक के लपेटे में आ रहे। तो ऐसा ना हो, मूल स्वरूप उसमें परिवर्तन ना होना चाहिए, है ना, ठीक है। इसके बाद जनसंख्या घनत्व के मानकों में परिवर्तन नहीं, ये परिवर्तन नहीं होना चाहिए, है ना, कि कुछ जनसंख्या को तो ज्यादा लाभ हो रहा है, कुछ को कम हो रहा है, तो थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक होना चाहिए। बदलाव करने से पूर्व नोटिस का प्रकाशन व सुझाव, बदलाव करने से पहले नोटिस का प्रकाशन करना चाहिएगा और उसके लिए सुझाव भी आमंत्रित होंगे वैसे कि ठीक कर रहे हैं कि हम परिवर्तन, तो वो सारा करना पड़ेगा, कर्मकांड है ना। और आगे क्या है, राजपत्र में प्रकाशित कर बदलाव लागू, ठीक वैसे सारा काम राजपत्र, राजपत्र किसका, नगर पालिका राजपत्र, आप सबको पता है। तो कोई भी काम बिना राजपत्र में प्रकाशित किए तो होता ही नहीं है। तो ऐसी चीजें तो कॉमन सेंस की बातें, कहीं भी ऑप्शन में आ जाए ना तो सीधा मार देना है। मैंने हमेशा कहा कि अगर केंद्र सरकार कहीं अगर है हेड ऑथोरिटी, तो केंद्र सरकार लुगाई को आदमी, आदमी को लुगाई बनाने के लिए सब कुछ कर सकती है। इस मामले में राज्य सरकार है, नगर पालिका मामले, तो राज्य सरकार लुगाई को आदमी, आदमी, तो ये सब मामला है ना, आप सबको बताइए। तो राजपत्र में प्रकाशित करके हर कोई काम किया जा सकता है। कुछ कॉमन सेंस की बातें होती है। आगे चलते हैं, आगे आ जाओ। अब 163 क्या कहता है कि योजना के लागू होने पर नगर पालिका क्रियान्वयन के लिए कार्यवाही आरंभ कर सकता है। देख रहे हो दोस्तों, योजना बन गई, अब उस योजना को ग्राउंड में जाके इंप्लीमेंट करना है, बढ़ाना है। पता चला है कि वहां पे इंप्लीमेंट करने गए, स्कूल बनाने गए, मान लो पुल बनाने गए, और वहां तो झुग्गी झूपड़ी वाले रहते हैं, अवैध अतिक्रमण हो रखा है, या मान लो किसी का घर बना हुआ है, तो किसी भी प्रकार की अगर कार्रवाई करनी पड़े तो ये कार्रवाई आरंभ कर देगी, मतलब वहां पे जाके जमीन वमीन साफ करवाएगी, इंप्लीमेंट कर रहा है। मतलब ये 163 कहता है कि योजना के लागू होने पर नगर पालिका क्रियान्वयन के लिए, इंप्लीमेंटेशन के लिए कार्रवाई आरंभ कर सकती है, जो भी उसको एक्टिविटी करनी है, ठीक है। अब आगे आता है 164। तो इस अधिनियम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, देख लो। इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व, ये अधिनियम के लागू होने से पूर्व अगर किसी भी प्रकार की कोई योजना है, लागू होने से पूर्व तैयार की गई योजना इस अधिनियम के तहत ही समझी जाएगी। मान लो अधिनियम लागू हो रहा है, इससे पहले किसी प्रकार की योजना बना ली, जैसे 2009 में अधिनियम लागू हुआ, इससे पहले 2008 में कोई योजना बनी हुई तो उसको इंप्लीमेंट करना तो इसी के अंतर्गत वो मानी जाएगी। ऐसा नहीं कि भाई साहब फिर तो पूरा ही चेंज उलट फेर होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन इस अधिनियम के तहत कोई योजना मंजूर की जाती है तो पूर्व की योजना लागू नहीं रहेगी। भाई साहब वही है, नाम बदल दिया, कुछ कर दिया, अगर इस अधिनियम के अकॉर्डिंग कोई योजना मंजूर की जाती है तो फिर पुराने वाली अगर सेम वैसी है तो वो लागू नहीं रहेगी। ये बात ये कहना चाह रहा है, ठीक है। और लागू होने से पहले कोई तैयार कर ली गई है, देखो लागू होने से पूरी तैयार की गई है तो योजना इस अधिनियम के तहत ही समझी जाएगी, ठीक है। और अगर उसको रिजेक्ट करके नहीं बना रहे हैं तो फिर वो पुराने वाली स्वाहा हो जाएगी, ऐसा कहना चाह रहा है। ये मोटी मोटी बात है, 164 में। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाए भाई, ठीक है, आ जाओ। इसके बाद हम चलते हैं धारा 165। 165 क्या कहता है, बड़े ध्यान से, प्यार से, इत्मीनान से सुनना भाई। राज्य सरकार और नगर पालिका को लगे कि 10 वर्षों के भीतर योजना के पुनरीक्षण की आवश्यकता है तो राज्य सरकार के आदेश व या नगर पालिका के शुभ प्रेरणा से
मतलब जब जागे तभी सवेरा नवीन सर्वेक्षण और भू उपयोग मानचित्र तैयार करवा सकती है। ये कहना चाह रहा है 165 कि नगर पालिका या राज्य सरकार को ऐसा लगे कि जो योजना है उसका पुनरीक्षण करना है, 10 वर्ष के अंतर्गत कर लो, 20 वर्ष की हमने मास्टर प्लान बनाया था, तो 10 वर्ष के अंतर्गत लगता है कि ठीक से काम नहीं कर रही है, इसका पुनरीक्षण करना है, रिव्यू करना है, कुछ सुधार करने हैं, तो 10 वर्ष के अंदर अंदर कर लो। कैसे? राज्य सरकार आदेश भी दे सकती है उसको लगे तो, और नगर पालिका जो शो प्रेरणा से, शो मोटो है ना, खुद से अकल आ जाए कि भाई साहब कुछ करना है वक्त के साथ, है ना, तो उस प्रकार से कोई कर्म कांड करना है तो कर सकती है, नवीन सर्वेक्षण करा सकती है, भू राजस्व उपयोग मानचित्र तैयार करवा सकती है। ये 165वां में बात करी गई है मोटा मोटा। इसके बाद नोट क्या कहता है? पुनरीक्षण पर भी, देखो भाई, पुनरीक्षण मतलब रिव्यू जो कर रहा है, पर भी मूल विकास योजना की सभी धाराएं 159 से 164 तक हम जो रामायण गा रहे थे, वो जो पुनरीक्षण कर रहे हो तुम, जो सुधार कर रहे हो, 10 साल के अंदर कोई चेंजेस कर रहे हो, तो उस पर भी जो बदलाव हो रहे हैं, जो पुनरीक्षण कर रहे हो, उस पर भी जो पीछे वाली धाराएं हैं सारी की सारी 159 से लेके 164 तक जो क्रम कांड हमने किया, वो सारी की सारी 165 वाले प्रावधानों पर भी लागू होगी। ये बात करना चाह रहा है, इसमें आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो। बाकी आपकी मर्जी, आपकी स्वतंत्रता, डाउट लेना तो लो, उड़ता तीर ले सकते हो ना। तो ये था आज का अपना 165 से लेके 159 से लेके 165 तक। आगे कुछ है क्या भाई साहब? आगे है भाई साहब, देखो ज्वाइंट टेस्ट सीरीज एग्जाम एम्पायर, ये अपना ऐप है ना, देख रहे हो भाई, ये एग्जाम एम्पायर अपना ऐप है, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, वहां पे टेस्ट सीरीज चल रही है धारा वाइज दोस्तों, और पॉलिटी का चैप्टर वाइज। ये बड़ी बात है दोस्तों, धारा वाइज और चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है, वो ज्वाइन करना कतई ना भूले, वरना इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, क्योंकि हो सकता है नगर पालिका अधिनियम के हूबहू क्वेश्चन आपको एग्जाम में छपने को मिले, क्योंकि मैं इतनी प्रैक्टिस करा रहा हूं, लगभग वहां पे लगभग मान के चलेगा 800-900 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी एग्जाम तक। 30 से भी ज्यादा टेस्ट में लगवाने वाला हूं वहां पे, तो वो जाइएगा मेरे लाल। नगर पालिका अधिनियम की सेपरेट टेस्ट सीरीज आपको दिखेगी, एक पॉलिटी की दिखेगी, वो भी ज्वाइन कर लेना, वरना इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। और कमेंट बॉक्स में आप अपना प्यार दिखा देना, अपना टैलेंट जो भी जिस प्रकार का है मैं अपने हिसाब से दिखाता हूँ। और जल्दी है नेक्स्ट वीडियो, कल करंट अफेयर्स का भी, युवा अधिनियम का भी और पॉलिटी का भी कल आएगा। और फिर मिलते हैं दोस्तों थोड़ी देर बाद, हम 1-1.5 घंटे बाद लाइव ही मिलेंगे, आज चर्चा करेंगे। अगर हमारा सपोर्ट जो टेक्निकल जो चीज़ें हैं वो सही से दुरुस्त हुई तो हम लाइव बातचीत करेंगे सभी मुद्दों पर, है ना। आगे क्या करना है, आगे की रणनीति पे बात करेंगे। तो कोई नया है तो सब्सक्राइब कर लो, और ये जो PDF है ये टेस्ट सीरीज के साथ अवेलेबल हो जाएगी। 1-2 दिन में मैं दोस्तों सारा कुछ सेट कर दूंगा। मैं चाहता था कि भाई आ जाए वो कर दे, और वो तो भाई साहब लावणी कराने में बिजी है ना, पापा आनी नहीं दे रहे भाई इसको, है ना, ऐसे कैसे, है ना, तो मुझे ही करना पड़ेगा। तो 1-2 दिन में मैं डाल दूंगा टेस्ट सीरीज के साथ ये PDF सारा ही अपना शॉर्ट नोट्स। और ये तो आपको पता ही, कहने की जरूरत ना पड़ेगी, ऐसा कंटेंट कहीं भी नहीं मिलेगा, है ना, इतने शॉर्ट में। हमारी यही कला है कि कम शब्दों में हम ज्यादा बात कर देते हैं, ये कला बड़ी मुश्किल से आती है दोस्तों, ना। खुद की तारीफ काहे करनी, आप कर देना भाई कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, लव यू, ऐसे प्यार देते रहना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय। बाकी आपका किसी प्रकार का सजेशन हो, क्योंकि मुझे लगता है लाइव क्लासेस कई बच्चे डिमांड कर रहे थे, तो हमारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। इसके लिए आपको पता ही है क्यों नहीं ले पा रहा मैं लाइव क्लास, क्योंकि अपना CPU जो है वो मैंने पुराने से अपने लैपटॉप से काम चला रहा था, वो नया बनवाना पड़ेगा, उसके लिए पैसा है नहीं, तो इसी का मेमोरी बढ़ा के कुछ करने की और कोशिश कर रहा हूँ मैं। अगर चल पाता है तो मैं लाइव क्लास लूंगा, और इसीलिए मैं, अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, अगर हम फाइनेंशियली इतने मजबूत हो गए तो जरूर नया CPU बनवाएंगे और लगातार लाइव क्लासेज लेंगे फिर, ठीक है दोस्तों। तो बाकी आपकी मर्जी है, मैं तो अपना बता देता हूँ, वरना जब 1 साल 2 साल 5 साल बाद हमारे पास पैसे होंगे तब हम दुरुस्त करवा लेंगे, वैसे जल्दी आ जाएंगे, है ना, ऐसा तो नहीं है, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।